बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। Today we are going to start the exercise 6.1, question number 5 and 6, and these questions are very important. The exercise 6.1, class first year mathematics, and the chapter name is combination and permutation. This chapter is the most important chapter, and inshallah इस चैप्टर में से आपको 3 शॉर्ट और 1 लॉन्ग आएगा फॉर ईच बोर्ड। मतलब हमारा मीरपुर और फेडरल, बिकॉज हमारी बुक सेम है तो तकरीबन इनमें से आपको इस चैप्टर में से शॉर्ट आएगा। जो 6.1 है यहाँ से आपको शॉर्ट ही आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ सकता। आई वुड ट्राई टू राइट अ क्वेश्चन एंड सॉल्व इट। कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी करें, इस वजह से बार बार क्वेश्चन लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैंने मोबाइल से पिक्चर ली हुई है, मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन लिखता जाऊं और आपको समझाता जाऊं। सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने पहले 4 क्वेश्चन नहीं समझे वो जाके वो समझे, फिर यहाँ से 5वें क्वेश्चन पे आए, वो समझेंगे तो ये आपको आसान लगेगा, वरना बहुत चीजें मसाइल का बाइस बन जाएंगी। ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, मेरे साथ चलिएगा। कहता है n over n minus 4 factorial which is equals to 3 into 3 factorial over n minus 3 factorial। जरा बात पे गौर करें, मैंने n निकालना है। n over n minus 4 factorial which is equals to 3 dot 3 factorial को मैं लिख सकता हूँ 3 dot 2 dot 1। जरा फैक्टोरियल को तोड़ दिया, 1 तक लेके आ जाऊंगा, कोई मसला तो नहीं है। अब अगर देखें n minus 3 factorial, अगर इसको मैं आपको पता है फैक्टोरियल में क्या करते हैं कि कम करते जाते हैं। n माइनस थ्री में से एक निकाला तो क्या बन जाएगा, n माइनस 4। आगे नहीं चलाता, मेरी मर्जी है, मैं इसको यहाँ पे रोक देता हूँ। मैंने n माइनस 4 फैक्टोरियल पे ला के रोक दिया। आपको यहाँ तक कोई मसला, आप कहेंगे नहीं सर n माइनस किया, नीचे डिवाइड है, सामने जाके मल्टीप्लाई होगा, मैं यहाँ से काट सकता हूँ, मेरी मर्जी है, कटता है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा, n इंटू n माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3 3 9 9 2 18, ठीक है। आप आसान इसको इजी से कर लें, आपके पास क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करा लें, n निकालना है, n इंटू एन, एन का स्क्वायर माइनस 3n विच इज इक्वल टू 18, एन का स्क्वायर माइनस 3n प्लस 18 माइनस 18 विच इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या ले लिया, यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 18 है प्लस माइनस करो, क्या फैक्टर बनेंगे 9 के टेबल 6, हाँ माइनस 6n प्लस 3n माइनस 18 विच इज इक्वल टू 0। n कॉमन तो n माइनस 6 प्लस 3 कॉमन तो n माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। n प्लस 3 n माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू माइनस 3, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6 हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है माइनस पॉसिबल ही नहीं होता, फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव इंटीजर का होता है, नेगेटिव का नहीं होता। फिर इसके बाद इसी पार्ट नंबर 2 है, कहता है n फैक्टोरियल और n माइनस 4 का फैक्टोरियल रेशो n माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 36 रेशो टू। रेशो का मतलब डिवाइड है, मैं इसको उल्टा देता हूँ, मल्टीप्लाई में बना देता हूँ, n फैक्टोरियल और n माइनस 4 फैक्टोरियल, अगली बात बाद में डालूंगा, मल्टीप्लाई n माइनस 3 होल फैक्टोरियल और n माइनस 1 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 36। इसको मैं रेडी ऐसा कर लेता हूँ, डिवाइड बाय 2 करवा देते हैं, वो आसानी से हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई मसला नहीं। अब देखिए मैं n फैक्टोरियल को तोड़ सकता हूँ। n अगर फॉर एग्जांपल 5 है तो 5 से छोटा क्या हो जाएगा 4, तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। फिर इसके बाद ये बन जाएगा n माइनस 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, ये देखिए n माइनस 3 फैक्टोरियल, इसमें से एक कम किया, 3 में से एक निकाला, माइनस 1 माइनस 3 तो माइनस 4 हो जाएगा, n माइनस 4 होल फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 18। ये देखें ये n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 4 फैक्टोरियल से कैंसिल, n इंटू n माइनस 3 विच इज इक्वल टू आपके पास 18 आ जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से आगे की स्टेप बन गए हैं जो ये किए हैं, तो आपके पास एक तो आ जाएगा n इज इक्वल टू माइनस 3, एक आ जाएगा n इज इक्वल टू 6, तो 6 हमारा करेक्ट आंसर है। माइनस 3 आपको पता है पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स का नहीं होता फैक्टोरियल। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है प्रूव द फॉलोइंग 2n का होल फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल 1.3.5 अप टू सो ऑन 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक हो गया, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करता हूँ। 2n का फैक्टोरियल, अब आपको पता है फैक्टोरियल क्या करते हैं, एक एक कम करते जाते हैं, तो 2n को मैं इसी तरह लिखूंगा
माइनस करता जाऊंगा 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, 2n माइनस 4, कहाँ तक जाना है 4.3.2 1 तक चला जाऊंगा। इस तरह का पीछे क्वेश्चन हम करके आए, इवन वैल्यू उठा के अलग कर दूंगा, ऑड वैल्यू उठा के अलग कर दूंगा। आपने पहले ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, इसमें कोई आपके लिए मसला नहीं है, ठीक है। 2n इंटू 2n माइनस 4, पहले 2n माइनस 2 लिखेंगे, फिर 2n माइनस 4 अप टू सो ऑन 4 और 2, ये आपके ब्रैकेट क्लोज। फिर आपके पास क्या बच जाएगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 अप टू सो ऑन 3 और आपके पास ये 1 आ गया। यहाँ तक उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा, इसको अच्छी तरह समझें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ें आपको पहले भी करवा चुके हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से हम अगर 2 कॉमन लें तो 2n माइनस 2 में से भी 2 कॉमन आ सकता है, 2n माइनस 4 में से भी 2 कॉमन आ सकता है, 4 में से भी 2 कॉमन आ सकता है। तो वही पिछले वाला स्टेप हम जो करके आए थे, 2n यहाँ 2 कॉमन ले तो क्या बच जाएगा n माइनस 1, यहाँ 2 कॉमन ले तो क्या बच जाएगा, यहाँ 2 इंटू 2, ये आपके पास आ गया 2। फिलहाल इसके साथ इसको इसी तरह रखते हैं 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 अप टू सो ऑन 3 1। अब आप गौर करें तो 2n की पावर ये 2 ये 2 ये 2 अप टू सो ऑन तक जा रहा है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 2 की पावर n लिख सकता हूँ। आप कहेंगे सर लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू सो ऑन, कहाँ तक जाती है 2 बार चला गया, 2 ये 2 बार चला गया तो आपके पास 1 बच गया। फिर आपके पास अगर हम इसको तरतीब से करके लिखें, सीधा करके 1 3 बड़ी वैल्यू से शुरू करेंगे अब टू सो ऑन, ये कहाँ तक जाती है 2n माइनस 1 तक, ठीक हो गया। अब ऐसा अगर आप ये गौर करें तो ये आपके पास n फैक्टोरियल बनता है, 2 की पावर n इंटू n, देखें एक एक कम होता जा रहा है और कहाँ तक जा रहा है 1 तक, इसको आप डायरेक्टली n फैक्टोरियल लिख लें 1 3 5 अप टू सो ऑन 2n माइनस 1। ये आपका क्वेश्चन जाके यहाँ पे एंड हो जाता है। इंतहाई अहम क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन पे आने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन का यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं व्हाइट बोर्ड को रेज करूँ, थोड़ा सा स्क्रीन भी भरनी पड़ेगी। उम्मीद है बच्चे आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इंतहाई आम क्वेश्चन है, यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिया आएगा, लॉन्ग के लिए इंशाल्लाह 6.2 पे ही वो लॉन्ग लेके जाता है, तो ऐसा है। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले करके आ चुके हैं, इसमें कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है। अब इसके सारे पार्ट्स हैं, एक और पार्ट आप देख लें, सारे नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल सेम सेम है। n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल n प्लस n माइनस 1 होल फैक्टोरियल, फिर 2n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 विच इज इक्वल टू n प्लस 2 का होल फैक्टोरियल, ठीक है। राइट हैंड साइड से हम ले लेते हैं, इससे कोई परेशानी नहीं है। n प्लस 1, n फैक्टोरियल को आपको पता है मैं तोड़ के लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल टूट के लिखा जा सकता है n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल को मैंने तोड़ दिया। फिर आपके पास इंटू n ऐसे लिखेंगे, प्लस n माइनस 1 का फैक्टोरियल ऐसे ही लिख लिया, n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 1। फिर आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल, आपको पता है माइनस 1 में से एक निकालेंगे तो माइनस 2 बचता है, इसका मतलब है n माइनस 1 n माइनस 2 को देखें जरा, इस पे गौर करें। अगर मैं ऐसे लिखूं n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल, इसको तरतीब ऐसे अरेंज कर दो तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये 2 है, ये मतलब 3 है, 3 में से 1 निकाले 2, 3 में से 2 निकाले 1, तो इसका मतलब आखिर पे आगे फैक्टोरियल खत्म हो रहा है। दैट मींस कि इसको मैं लिख सकता हूँ n माइनस 1 का होल फैक्टोरियल। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ तक आपको कोई इतराज नहीं। आप देखें n माइनस 1 का फैक्टोरियल सब में कॉमन है, n प्लस 1 बाहर लिख लिया, n माइनस 1 का फैक्टोरियल सब में कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा n इंटू एन, ये n का स्क्वायर प्लस आपके पास यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ बच जाएगा 2n माइनस 1 और यहाँ पे बन जाएगा प्लस 1, ये इससे कैंसिल, ठीक है। n प्लस 1 n माइनस 1 आपके पास क्या आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई तो नहीं करवा सकते, ज़ाहिर सी बात है ये तो फैक्टोरियल है, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। इधर से आप फिर n कॉमन ले लें, n प्लस 1 n माइनस 1 का फैक्टोरियल, इधर से n कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा आपके पास n प्लस 2। अगर हम इसको तरतीब से लिखें, बड़ी से छोटी लिखें तो देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू, फॉर एग्जांपल n मेरे पास
5 है, 5 प्लस या मैं 3 ले लेता हूँ, 3 प्लस 2 5, फिर 3 प्लस 4, 3 प्लस 1 4, फिर 3 माइनस 1, फिर n 3 है और फिर 3 माइनस 1 2। तो मतलब तरतीब में अगर इसको लिखूं n प्लस 2, n प्लस 1, फिर n और फिर n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो इसको मैं ऐसे तरतीब दे के लिख सकता हूँ। तो आप कहेंगे सर ये तो फैक्टोरियल जाके 1 पे रुक गया, तो आप इसको लिख सकते हैं n प्लस 2 का होल फैक्टोरियल। तो मैंने वही काम किया, इसको n प्लस 2 का होल फैक्टोरियल लिख लिया है। फैक्टोरियल में क्या करते हैं, एक एक वैल्यू को माइनस करवाते जाते हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ आपको समझ नहीं आई होगी। इजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। n फैक्टोरियल अवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अवर r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू n प्लस 1 का फैक्टोरियल अवर r फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 का होल फैक्टोरियल। ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड लेने में कोई मसला नहीं है, आप लेफ्ट हैंड साइड उठाएं और हम इसको, अगर आपकी इजाज़त हो तो r फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, r फैक्टोरियल लिख सकता हूँ r इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, फैक्टोरियल में से 1 ही माइनस करेंगे, n माइनस r का फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अवर r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। आप लेने का मकसद क्या था, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें कॉमन आ रही हैं, ऊपर से n फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, नीचे से r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, और फिर आपके पास n माइनस r फैक्टोरियल भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये देखें ना, ये n माइनस r, आप मेरी बात जरा गौर करें, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, फिर अगर इसमें से मैं माइनस n माइनस r प्लस 1 में से एक माइनस कराऊंगा तो ये मेरे पास n माइनस r फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, तो n माइनस r फैक्टोरियल भी मेरे पास क्या आ रहा है, कॉमन। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा, खाली 1 आवर, इधर इस साइड पे देखें 1 आवर r बचेगा, और यहाँ पे वो भी बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया, ये भी, तो ये बन जाएगा 1 आवर n माइनस r प्लस 1। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई इतराज नहीं है। आपको पता है प्लस माइनस हो तो डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं, मैंने इसको डिनोमिनेटर को सेम करना है, n माइनस आर प्लस 1 इंटू आर, इधर n माइनस आर प्लस 1 माइनस आर, सॉरी प्लस आर माइनस आर कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास ऊपर बच जाएगा n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल अवर, नीचे आपके पास आ जाएगा r इंटू आर माइनस 1 n माइनस आर प्लस 1 n माइनस आर फैक्टोरियल, दैट इज योर राइट हैंड साइड। ठीक हो गया, ये आपके पास आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी। इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकूँ। आगे इसके पार्ट्स बिल्कुल ईजी से हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, जो क्वेश्चन सेम होगा वो बार बार नहीं करवाए जाएंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कहता है, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सो ऑन r प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक हो गया, मैं अगर राइट हैंड साइड लूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सो ऑन r प्लस 1 का फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल आपको पता है r प्लस 1 में से एक निकालेंगे, r प्लस 1 माइनस 1 ये कट जाएगा, तो कहाँ पे जाके फैक्टोरियल रुकेगा, r फैक्टोरियल पे जिससे मल्टीप्लाई करवाएंगे उसी से नीचे जाके डिवाइड करवा देंगे। अब ऊपर आपको पता है वो 1 पे जाके रुका, दैट मींस कि उसको मैं लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल, दैट इज माय लेफ्ट हैंड साइड। ये आपके लिए मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, n माइनस r प्लस 1 डॉट n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r प्लस 1 का होल फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक हो गया, अब आप जरा लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है। n माइनस r प्लस 1 n फैक्टोरियल ओवर, देखें नीचे इस फैक्टोरियल में से एक माइनस कराया, n माइनस r प्लस 1, एक कम कराया n माइनस r प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, खाली n माइनस r फैक्टोरियल बनेगा, ये कट जाएगा, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का होल फैक्टोरियल, दैट इज माय राइट हैंड साइड। दीज क्वेश्चंस आर important questions for short as well as long, sorry long तो नहीं है, only for short, you have to erase it, no sorry, बस अब इसकी यहाँ जो जगह बचती है वो करते हैं, erase बाद में कर लेंगे, अभी इतना टाइम नहीं है। यहाँ पे इसका पार्ट नंबर 6 देख लें। 331 कहता है इज डिविजिबल बाय 2 की पावर 15, कहता है जी साबित करोगे 331 क्या, 333 फैक्टोरियल। आपको पता है 33 फैक्टोरियल लिख सकते हो, 33 32
31 एक एक कम करते 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 कहाँ जाएगा 3 2 1। आप कहेंगे सर लिख सकते हैं, और अगर मैं ऐसा लिखूं 33 फिर 32 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। आपको पता है ना 2 की पावर 5 होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को 5 दफा मल्टीप्लाई करें 32 आता है। फिर आगे इसी तरह 31 30 अप टू सो ऑन। फिर एक जगह पे 16 आता है, 16 की होता है 2 की पावर 4। फिर एक जगह पे 8 आता है, वो 2 की पावर 3। फिर एक जगह पे 4 भी आएगा। ये अब इसी तरह चलते जा रहे हैं 30 29 28 27 26 25 24। जहां पे इसके पावर्स में वैल्यू आती जाती है मैं सिर्फ वो ले रहा हूँ। 2 की पावर 2 को 4 लिखेंगे, 2 की पावर 1 को 2 लिखेंगे, अप टू सो ऑन 1 तक चला जाएगा। अब आपको पता है 2 सारों में कॉमन है तो पावर स्क्वायर कॉमन ले लें 2 की पावर 5, बल्कि कॉमन की तरह सॉरी प्लस तो नहीं हो रहा ना, बेसिस सेम पावर ऐड कर दें 2 की पावर 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। अंदर मेरे पास बच जाएगा 33। फिर इसके बाद आपके पास क्या जाएगा 31 अप टू सो ऑन, ये 1 तक जाता है। ये क्या बन जाएगा देखें 5 और 4 9 और 3 12 13 14 15 2 की पावर 15 बन जाएगी। 33 31 अप टू सो ऑन 1 तक। अब देखें इसका एक बड़ा अच्छा सा और बड़ा इंपॉर्टेंट सा और बड़े काम का रूल है। मैं आपको बोला कि 10 डिवाइड होता है 2 से। आप कहते हैं सर कैसे? मैं कहूँगा ये 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 ओवर 2। ये 2 2 से कट गया, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास 5 आता है, 2 उस पर खत्म हो जाता है। अब 2 की पावर 15, मैं ये बात कहता हूँ सर 2 की पावर 15 किस में आता है 33 के टेबल, इसमें 33 के डिवीजर में आता है, डिवाइजर में आता है। 33 को खत्म कर जाएंगे तो 2 की पावर 15 आता है। तो आप ये बात बोलेंगे जी कि वाकई आता है। इससे ये बात प्रूव होती है कि यहाँ पे 2 की पावर 15 आता है। 33 फैक्टोरियल का डिवाइजर है। ठीक है, इसके 7वां पार्ट भी देखना है, 8वां 9वां इजी सा, वो आपके दिन में छोड़ देते हैं। एक क्वेश्चन में और करवा देता हूँ और फिर आपसे इजाजत लेते हैं। लेकिन ये रेज करते बहुत टाइम लगता है, सेपरेट से करना पड़ता है। सेपरेट के बगैर हो रहा है, आप सोचते होंगे कि पता नहीं, लेकिन ये सेपरेट के बगैर हो रहा है तो इस पर दाग छोड़ रहा है। समझ नहीं आती कि इतना वो भी करके भी फिर भी हमारे से जो है ना नहीं हो पा रहा। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 7 देख लें। 2n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 का फैक्टोरियल का होल स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 अब दूसरा 2n माइनस 1 2n ओवर n माइनस 1 का होल फैक्टोरियल। ठीक हो गया। अब आपके पास राइट हैंड साइड तो मौजूद है, राइट से मैं लेफ्ट निकाल लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर है। राइट से लेफ्ट कैसे निकलेगी? ये आपके पास देखें वैल्यूज बड़ी हैं। 2n माइनस 1 n को मैं 5 लेता हूँ, 5 2 10 माइनस 1 9। ठीक है, इसको 5 ले लिया तो 2n आपके पास 2 5 10। फिर n आपके पास 5 है, फिर 5 प्लस 1 6 है, फिर 5 प्लस 1 7 है। मतलब वैल्यूज उल्टी हुई हुई हैं। इनको मैं सीधा कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? 2n माइनस 1 10 9 n प्लस 5 प्लस 2 7 n प्लस 2 7, फिर आपके पास n प्लस 1 6, फिर n 5, फिर n माइनस 1 4 अब टू सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा 1 तक। तो मुझे n माइनस 1 पे मैं जाके रुक गया हूँ क्योंकि मेरा मतलूबा हदफ पूरा हो गया। n माइनस 1 मैं खुद से लेके आया, n माइनस 1 का फैक्टोरियल मैंने खुद से लाया, तो उसको मैं मल्टीप्लाई भी किया और उसको मैं डिवाइड भी करवा दूंगा। मेरे लिए इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ऊपर आप देखें तो वो 2n का फैक्टोरियल बनता है, नीचे n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर बनता है, क्योंकि नीचे 2 है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ आई होगी। एक एक स्टेप का क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है। 8वां क्वेश्चन उसी तरह है कि इसमें डिवाइड नहीं होता, n फैक्टोरियल प्लस 1 वही बात है, इसमें प्रॉपर्टी लगनी है। और 9वां क्वेश्चन भी आपके पास बिल्कुल सेम है। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप 8वें 9वें को अवॉइड भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज दैट कि यहाँ तक जो बात आपको कराई गई है, इस एक्सरसाइज में से आप एक पक्का शॉट एक्सपेक्ट करें और इसमें से उसको देना भी चाहिए। इंतहाई ईजी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपकी हाई डिमांड पे चैप्टर कराया जा रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ, इसके PDF नोट एजुकेशन विद हमजा के तमाम ग्रुप्स में लगे हुए हैं और EW हमजा की वेबसाइट पे भी ये PDF नोट्स मेरे अपने करवाए हुए जो अकेडमीज में करवाए जाते हैं मौजूद हैं। आप इनको उठा सकते हैं, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, हमजा फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, एडमिन का स्टार्ट पे नंबर आता है, मैसेज करें, शामिल हो जाएं। इस टाइम तकरीबन नियर टू 2 लाख ऑल ओवर द ग्लोब, ऑल ओवर द पाकिस्तान एज वेल एज अब्रॉड हमारे पास बच्चे जुड़ चुके हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हासिल करें। आप भी इन तरतीबों में शामिल हो सकते हैं। दुआ में याद रखें, इसको अपने पास नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अल्लाह निगहबान।